हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसएस कोचिंग क्लासेस में। मैं राम सिंह। आज हम लेके आए हैं रसायन विज्ञान का विलयन चैप्टर का पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 1 में हम लोगों ने देख लिया था विलयन क्या होता है, विलयन कितने प्रकार के होते हैं, ये बातें हम लोगों ने देख लिया था। विलय क्या होता है, विलायक क्या होता है, ये सब बातें हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम लोग देखने वाले हैं कि आपके सामने हेडिंग लगी है कि विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की विधियाँ। अब विलयन की सांद्रता क्या होती है, इस बात को सबसे पहले बहुत समझना जरूरी है। देखिए, सपोज करिए आपने क्या किया, विलयन की सांद्रता को अगर मुझे बताना है या उसको समझाना है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, एक विलय यानी हम एक बात कर सकते हैं कि जब हम विलायक की एक निश्चित मात्रा को ले लें, इसकी विलायक की एक निश्चित मात्रा को ले लें और उसमें विलय, जितना विलय घुला होगा, यानी विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलय की जो मात्रा घुली हुई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बेटा विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या कहा मैंने, एक बात ध्यान से सुनिएगा, विलायक के आयतन, क्या कहा मैंने, विलायक के आयतन या हम कहते हैं विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलय के जितनी मात्रा घुली होती है वही उसकी बेटा क्या कहलाती है, विलयन की सांद्रता कहलाती है। या उसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, विलयन का संगठन भी कहते हैं, या आप उसे विलयन का सांद्रण भी कह सकते हैं। तो सांद्रण पूछे या आपसे विलयन का संगठन पूछे या फिर विलयन की सांद्रता पूछे, कुछ भी अगर आपसे पूछ रहा है तो आपका एक परिभाषा ये होना चाहिए कि विलय या विलायक की एक निश्चित मात्रा में विलय के घुले हुए, यानी जितना विलय, उस विलय की घुली हुई मात्रा ही क्या कहलाती है, विलयन का सांद्रण कहलाती है। अब इस विलयन के सांद्रण के नापने की या व्यक्त करने की बहुत सारी विधियां हैं। तो आइए हम इसको एक फ्लो चार्ट की सहायता से समझते हैं, फिर आगे हम लोग इसको एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए, विलयन की सांद्रता का मतलब मैंने बताया, विलायक की एक निश्चित मात्रा या विलायक के निश्चित आयतन में विलय की जो मात्रा घुली होती है वही उसका क्या कहलाती है, विलयन का सांद्रता कहलाती है। एक बात और याद रखना, इसके लिए मैंने इसके नोट्स के लिए एक अलग से वीडियो बनाए हैं, आप लोग वहां जा करके आप वहां पे डालेंगे क्लास 12 के नोट्स, और आप या हमारे चैनल पे जाइएगा, आपको वहां पर वो नोट्स का भी एक वीडियो बना हुआ है, तो आप वहां से अपने अच्छे नोट्स बना सकते हैं। यहाँ से आप समझ लीजिए, वहां से नोट्स बना लीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। क्लियर है? चलिए सबसे पहले आइए शुरुआत करते हैं। विलयन की सांद्रता को व्यक्त करने की कई विधियां हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग पहली विधि जो देखते हैं वो है प्रतिशतता। प्रतिशतता, इंग्लिश में इसको बोला जाता है परसेंटेज। क्या बोला जाता है, परसेंटेज। ये प्रतिशतता को भी, इसमें प्रतिशतता में कितनी विधियां हैं, 4 विधियां हैं। सबसे पहले आप लोग अगर देखेंगे तो एक आता है द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। इसी के अंदर प्रतिशतता के अंदर जो दूसरा आता है वो आपका आता है आयतन प्रतिशतता, और जो आपका तीसरा आता है वो आता है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, और इसमें जो चौथा है वो आपका है पार्ट प्रति मिलियन। और कभी कभी यहाँ पर जो पांचवा हम लोग देखने वाले हैं वो है पार्ट प्रति बिलियन। तो यहाँ पर इस तरीके से अगर मुझे किसी विलयन की सांद्रता को प्रतिशतता में अगर हमें रिप्रेजेंट करना होगा, व्यक्त करना होगा, बताना होगा, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, द्रव्यमान प्रतिशतता है, आयतन प्रतिशतता है, यानी मास परसेंटेज है, वॉल्यूम परसेंटेज है, मास वॉल्यूम परसेंटेज है, पार्ट पर मिलियन परसेंटेज है हमारे पास, और पार्ट प्रति बिलियन भी है। ठीक है, अब ये तो होगी एक पहली विधि, कौन सी होगी, प्रतिशतता। दूसरी अगर हम विधि की बात करते हैं तो ये 1 नंबर हो गया। अगर हम 2 नंबर पे बात करते हैं वो आपके यहां पर आ जाती है नॉर्मलता। नॉर्मलता में भी व्यक्त करते हैं। अगर हम सी नंबर पे बात करेंगे, सी नहीं सॉरी, ये 2 नंबर है, नंबर जाके कंफ्यूज ना होइए आप, और ये 3 नंबर है। 3 नंबर में आपकी आती है मोलरता, मोलरता में भी व्यक्त किया जाता है। नंबर 4 में आपकी आती है मोललता, यानी मोललता में भी व्यक्त किया जाता है। और नंबर 5 पे आपका आ जाता है मोल प्रभाज।
तो मोल प्रभाज में भी हम इसको बेटा क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं। अब इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे, सबको एक एक समझेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, विलयन की सांद्रता को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने वो हेडिंग्स डाली, हालांकि इसमें आपके पास कुछ और चीजें होंगी, जैसे फॉर्मलता है, फॉर्मेलिटी है, ये भी सब चीजें आएंगी जो विलयन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करेंगी। मैं लिख देता हूं यहाँ पर। तो 6 नंबर पे आपका बेटा जो आ जाएगा वो है फॉर्मलता। तो ये सब बेटा क्या कर रहे हैं, विलयन की सांद्रता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई। इतना सब हम लोग पढ़ने के बाद क्या करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। और अगर इसमें देखा जाए तो 7 नंबर में हम इसको कह सकते हैं कि एक और हमारे पास है ग्राम प्रति लीटर, यानी ग्राम प्रति लीटर में भी हम सांद्रता को बेटा क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, किसमें व्यक्त कर सकते हैं, ग्राम प्रति लीटर में भी व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्राम प्रति लीटर में भी हम लोग बेटा इसको क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को पढ़ने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, कुछ हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे, उनको आप पहले याद रखिएगा। कुछ सिंबॉलिक चीजें हैं जिनको याद करना बहुत जरूरी है। अगर आप ये याद रखते हैं तो उससे हमें क्या होता है, फार्मूला बनाने में बहुत आसानी रहेगी। तो यहाँ पर आपको क्या याद रखना है, नोट्स आपको हमने बताया, एक इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दिया गया है नोट्स के लिए। विलियन चैप्टर के नोट्स आप डालेंगे वहां पर आपको मिल जाएगा, हमारे चैनल पे ये सब अवेलेबल है। कोशिश यहाँ पर ये करना है कि आपको वीडियो देखते जाना है और उसी के साथ अपने नोट्स आपको तैयार करने। सब एक हेडिंग को वहां पर आपको क्या किया गया है, नोट्स में लिख के बताया गया है। याद रखने वाली बात क्या है, यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर 2 टर्म आते हैं। एक तो आता है विलय। तो जब कभी विलय की बात होती है तो विलय के लिए हम लोग सिंबल देते हैं बी। विलय के लिए सिंबल क्या देंगे बेटा, बी। और यहाँ पर एक बात और याद रखना, विलायक, विलायक के लिए सिंबल हम लोग यहाँ पर देते हैं ए। तो विलय के लिए सिंबल है बी और विलायक के लिए सिंबल क्या है, ए है। इसी तरीके से कहीं पर अगर हमारे पास बेटा भार होगा या हम कह सकते हैं द्रव्यमान होगा तो उसके लिए हम लोग सिंबल देंगे डब्ल्यू। और अगर कहीं पर बेटा अणुभार है, अणुभार भी निकालना मैं आगे बताऊंगा। अगर अणुभार है, जब न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तब अणुभार की बात करेंगे, तो अणुभार को बेटा हम लिखेंगे एम से। अणुभार को कहे लिखेंगे बेटा, एम से लिखेंगे। ये बात याद रखना, भार या द्रव्यमान को डब्ल्यू से लिखेंगे, अणुभार को एम से लिखेंगे। और अगर बेटा आयतन होगा तो आयतन के लिए जो सिंबल होगा वो वी होगा। समझते रहिएगा बात को, आयतन के लिए सिंबल क्या होगा, वी होगा। अगर कहीं पर बेटा आपको मोल दिए गए हैं, क्या दिया गया है, मोल, और मोल को एन से लिखा जाता है, ये आप जानते हैं। और अगर कहीं पर आपको दिया गया है मोल प्रभाज, मोल प्रभाज, और मोल प्रभाज को बेटा लिखा जाता है जीटा से। ये एक्चुअल में इसका जो नाम है वो है जीटा। क्या बेटा, जीटा से लिखा जाता है। तो ये सब कहानी आपको इतना पता होना चाहिए। अब जैसे कहीं पर आपको लिखना हुआ, सिंपल सी बात बताता हूं, मैं पहले इसके विलय के लिए लिखता हूं। कहीं पर आपको लिखना हुआ विलय का भार। अब विलय का भार लिखना है तो आप इतना बड़ा ना लिख के इसके लिए एक सिंबल यूज करेंगे, और जब आप सिंबल यूज कर लेंगे तो आपको कम समय में आप बेहतर कर पाएंगे। देखिए, जितनी पढ़ाई आप सिंबॉलिक करेंगे उतना अच्छा रहता है, ये हमेशा बात याद रखना। क्योंकि जब एग्जाम होता है तो वहां पर हम बहुत सारा, अगर मुझे टाइम बहुत कम रहता है तो अगर मैं इतना लिखूंगा तो मेरा टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए इनको सिंबल दिया गया। देखिए भार, अभी यहाँ पे समझिएगा, पहले मैंने लिखा भार, भार को कहे लिखेंगे डब्ल्यू से। तो भार को कहे लिखेंगे डब्ल्यू से, पीछे से देखना, भार को लिखेंगे डब्ल्यू से, लेकिन किसका भार है, विलय का भार है, और विलय को लिखते हैं बी से। तो यानी कहीं पर अगर विलय का भार मुझे लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, डब्ल्यू भी लिखूंगा। मुझे अगर लिखना हो विलय का अणुभार, क्या लिखना हो मेरे बच्चे, अणुभार, तो अणुभार को बेटा कहे लिखते हैं, एम से लिखते हैं। अणुभार को लिखते हैं एम से, लेकिन ये किसका अणुभार है सर, विलय का है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे, एम बी से लिखेंगे। फिर मुझे लिखना है विलय का आयतन। अब मुझे आयतन को बेटा कहे से लिखना है, वी से। आयतन को कहे लिखना है वी से, लेकिन किसका आयतन है, विलय का है, इसलिए डब्ल्यू वी बी हो जाएगा, सॉरी वी बी होगा। अगर मुझे लिखना है विलय के मोल, क्या लिखना है मेरे बच्चे, विलय के मोल लिखना है,
तो विलय के मोल, मोल को बेटा कहाँ लिखते हैं, एन से लिखते हैं, तो एन लिख दीजिए आप। और किसके मोल है सर, विलय के हैं, तो इसको क्या लिखोगे, एन बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचानेंगे। अगर मुझे लिखना है विलय का मोल अंश या मोल प्रभाज, क्या लिखेंगे, मोल प्रभाज। अब अगर मुझे इसका मोल प्रभाज लिखना है तो मोल प्रभाज को बेटा कहाँ लिखते हैं, जीटा से, तो लिख दिया जीटा। लेकिन किसका मूल प्रभाज है सर, विलय का है, इसलिए यहां पर क्या लिखोगे, जीटा बी। क्लियर है, इतनी बातें समझ में आई, जल्दी से बताइए। तो अगर इन सब चीजों को समझना बहुत जरूरी है, अगर आपको एक अच्छी तैयारी करनी है तो आपको सिंबॉलिक चीजें पता होना चाहिए। अभी मैंने ये विलय के लिए सब कुछ लिखा है, अब मैं किसके लिए लिखूंगा, विलायक के लिए। अगर मुझसे किसी ने कहा कि मान लीजिए विलायक का भार इतना है, तो आप विलायक का भार आपको लिखना, भार को तो आप लिखते हैं डब्ल्यू से, क्या लिखते हैं, डब्ल्यू से, लेकिन विलायक है और विलायक को हमने कहा से लिखा था, ए से, तो यहां पर बेटा क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए। फिर हमने लिखा विलायक का अणुभार, तो अणुभार को तो एम से लिखा जाता है, अणुभार को एम से लिखा जाता है, लेकिन विलायक का इसलिए एम ए हो जाएगा। फिर मुझे लिखना है विलायक का, देखिए मैं क्रम से लिख रहा हूं, आयतन, और विलायक का जब आप आयतन लिखेंगे तो आयतन को V से लिखेंगे और A हो जाएगा, तो VA का मतलब क्या हुआ, विलायक का आयतन हुआ। ये आपको याद रखना, इसलिए मैंने रखा है, लिखा है, याद रखें, इन बातों को आपको याद रखना है। ठीक है, आयतन के बाद आपको लिखना होगा विलायक के मोल, तो विलायक के मोल लिखने हैं तो क्या हो जाएगा, Na हो जाएगा। इन सब चीजों की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। फिर मैंने लिखा विलायक का मूल प्रभाज, तो विलायक का मूल प्रभाज बेटा कहाँ से लिखोगे, तो विलायक के मूल प्रभाज को बेटा हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखना, मूल प्रभाज को लिखते हैं जीटा से, और विलायक का है तो क्या हो जाएगा, जीटा ए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इन सिंबल्स को याद रखना है, आपको बहुत आसानी हो जाएगी इन सब चीजों को समझने में। आप न्यूमेरिकल्स लगाएंगे तो वहां पर इनका बहुत बड़ा रोल रहेगा, और इनके जो फार्मूलेज आएंगे वो इन्हीं सिंबल्स पर ही आएंगे, इसलिए इनको पढ़ना अत्यंत जरूरी है। क्लियर है, जल्दी से बताइए। चलो बेटा, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, जल्दी से। चलिए, तो सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग बेटा एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग एक बात को ये समझने की कोशिश करेंगे, आखिर परसेंटेज है क्या। नाम है परसेंटेज यानी प्रतिशतता, और हम लोग जानते हैं कि जब भी हम परसेंटेज किसी चीज का निकालते हैं तो हमेशा 100 से क्या करते हैं, गुणा कराते हैं। परसेंटेज हमेशा 100 में निकाला जाता है। किसमें हमेशा परसेंटेज निकालते हैं बेटा, 100 में। कैसे निकालते हैं, सपोज करो कि आपके स्कूल में एग्जाम में हम लोग क्या करते हैं, हम एग्जाम देते हैं और वहां पर परसेंटेज हमको दिया जाता है, बोला जाता है किसी के 70% मार्क्स आए हैं, किसी के 30% मार्क्स आए हैं, किसी के 90% मार्क्स आए। तो वो लोग मार्क्स निकालते कैसे हैं, तो चलिए मैं सपोज करूं मेरे पास एक सब्जेक्ट है, मेरे पास एक सब्जेक्ट है गणित, और मैंने क्या किया, और गणित में मुझे अंक जो मिले हैं वो मिले हैं 94 अंक मिले। तो गणित में मुझे जो नंबर मिला है वो कितना है, 94। लेकिन अब मुझे ये भी तो पता होना चाहिए, ये 94 जो नंबर मुझे गणित में मिला है वो मिला कहां से है, कितने में से मिला है, 200 में से मिला है, 100 में मिला है, 500 में मिला है, कितने में मिला है। लेकिन जब हम बात करते हैं इनका हमें परसेंटेज निकालना है, तो मान लीजिए आपको ये मार्क्स 100 में मिले हैं, तो टोटल नीचे क्या, हम नीचे क्या लिखते हैं, परसेंटेज कभी भी निकालना होता है तो हम टोटल नीचे लिखते हैं। तो कितने में से मिले हैं, तो 100 में से मिले, तो मैं 100 लिखूंगा। कितना नंबर मिला है, तो 94 मिला है। कितना मिला है, 94। क्लियर है। और अब मुझे क्या बताना, इसका परसेंटेज बताना, इसलिए इसको मैं 100% से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करा दूंगा। 100% से जैसे ही मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा, या आप 100 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं रहती है, वैसे तो 100% से मल्टीप्लाई करना चाहिए। तो अब यहां से 100 से 100 कट गया, मतलब मुझे गणित में जो नंबर मिला है वो कितना मिला है, 94% मिला है। बात आपको समझ में आ गई होगी कि जैसे ही आप इस तरीके से जब हम सॉल्यूशन में किसी चीज का परसेंटेज निकालेंगे तो नीचे क्या रखेंगे, टोटल रखेंगे, और ऊपर जिसका परसेंटेज मुझे निकालना है, मेरी बात ध्यान से सुनना, मुझे विलय का परसेंटेज निकालना होगा तो मैं ऊपर विलय को लिखूंगा। अगर मुझे विलायक का परसेंटेज निकालना होगा तो मैं ऊपर विलायक को लिखूंगा, और उसका मैं क्या करूंगा बेटा,
100 से मल्टीप्लाई करा दूंगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज का परसेंटेज निकालते हैं। सपोज करिए आपको हिंदी में, या हम कह रहे हैं कि आपने ओवरऑल जो एग्जाम दिया और वो एग्जाम कितने का था, 100 मार्क्स का था, और उस 100 मार्क्स के एग्जाम में आपने अंक हासिल किए हैं कितने, 300। टोटल कितने का था, 600 का। आपको नंबर कितने मिले, 300 मिले, और मुझे क्या बताना है, इसका परसेंटेज बताना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, और यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसको यहाँ पर बेटा ध्यान से देखो, इसको काटो, 6 का नम 6, 6 पंजे 30 और 1 जीरो ये बच गया। तो मतलब क्या हुआ कि 50% मार्क्स मुझको मिले हैं। ठीक है, तो ओवरऑल मैंने कितना परसेंटेज कमाया, 50% मार्क्स यहाँ पर हमने ऑब्टेन किए हैं, प्राप्त किए हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब मैं जो पढ़ने जा रहा हूं वो मुझे बताना, प्रतिशतता का मतलब तो हमने बता दिया कि जब भी हम प्रतिशतता की बात करेंगे तो हम हमेशा 100 में बात करेंगे। किस में बात करेंगे, 100 में बात करने वाले हैं, ये बात आप याद रखिएगा। तो किस में बात करने वाले हैं, 100 में बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम लोग आयतन प्रतिशत की बात करते हैं। तो आयतन प्रतिशत को सबसे पहले तो बात यह है कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, सॉरी द्रव्यमान प्रतिशत है, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस बात को भी थोड़ा सा देखिए ध्यान से। सबसे पहले देखिए, हमें प्रतिशतता का मतलब ये है परसेंटेज। क्या है, परसेंटेज है। अब यहाँ पर हमें किसका द्रव्यमान प्रतिशतता है, तो इसको बेटा हम लोग लिखते हैं वेट बाय वेट, W बटे W। इसी को बेटा बोला जाता है द्रव्यमान प्रतिशतता। तो इसको कहाँ से लिखेंगे, W बटे W से लिखेंगे, क्योंकि द्रव्यमान का मतलब होता है भार, और भार को इंग्लिश में कहते हैं वेट। तो वेट बाय वेट हम लोग इसको कहते हैं परसेंटेज, वेट बाय वेट। ठीक, अब यहाँ पर इसके द्रव्यमान प्रतिशतता की परिभाषा क्या होगी, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस बात को भी हमें थोड़ा सा समझना होगा। देखिए, हम कहें 100 ग्राम विलियन में, है ना, 100 ग्राम विलियन में, तो टोटल विलियन कितना है, 100 ग्राम है। क्लियर है, बातें समझ में आ रही हैं। मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। 100 ग्राम विलियन में, इतनी बेटा बात समझ में आई। द्रव्यमान प्रतिशत को इस तरीके से लिखा जाता है। अब मुझे अगर द्रव्यमान प्रतिशत को परिभाषित करना होगा तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा किसी विलियन के 100 ग्राम, किसी विलियन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय के की जो एक निश्चित मात्रा होती है, उसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। उसी को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। तो क्या लिखोगे, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान। क्या कहा मैंने, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ का द्रव्यमान में मात्रा, विलय पदार्थ की किस्म की द्रव्यमान में मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। तो सबसे पहले हमें यहां पे लिखना होगा द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता ऊपर बेटा मैं क्या लिखूंगा, किसका मुझे द्रव्यमान प्रतिशत निकालनी मुझको किसकी है, मैं किसकी सांद्रता में किसको मैं यूज कर रहा हूं, विलय को यूज कर रहा हूं। तो यहां पर मैं बेटा क्या लिखूंगा, विलय का भार। लेकिन विलय का भार किसमें होगा, ये भी बात आपको याद रखना, ग्राम में लेना है। और नीचे बेटा मैं क्या लूंगा, विलयन का भार, और ये भी बेटा हमें क्या लेना है, ग्राम में। तो नीचे बेटा क्या हो जाएगा, विलयन का भार, और ऊपर बेटा हमारे पास क्या है, विलय का भार है। क्योंकि मुझे प्रतिशत में बताना है, इसलिए मैं बेटा यहां पर क्या करूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कराऊंगा। तो यही परिभाषा मैंने क्या बताई, परिभाषा, क्योंकि परसेंटेज 100 में निकालते तो मैं क्या लिखूंगा, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा किसमें, भार में, क्या कहलाती है, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है बेटा, उसका द्रव्यमान प्रतिशत कहलाती है। क्या है, 100 ग्राम विलयन में, ध्यान से मेरी बात सुन लीजिए, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय की मात्रा किसमें बेटा, द्रव्यमान में या भार में, या हम फिर कह सकते हैं इसकी मात्रा किसमें बेटा, द्रव्यमान में। विलय का ग्राम में द्रव्यमान, हाँ विलय का ग्राम में द्रव्यमान बेटा उसका क्या कहलाता है, द्रव्यमान प्रतिशत कहलाता है। ठीक है, इसकी परिभाषा आप देख लीजिएगा, थोड़ा सा अटपटी है लेकिन याद हो जाएगी, बहुत याद करने में दिक्कत है नहीं।
अब सबसे पहले देखिए, अब जो मैंने सिंबल्स वहां पर पढ़े थे उनका यूज करता हूं। विलय का भार, भार को बेटा कहा लिखा जाता है W से, और किसका भार है? विलय का, इसलिए WB हो जाएगा। अब यहां पर देखिए विलयन का भार, अब विलयन कैसे बनता है? विलय और विलायक दोनों को मिलाने से बनता है। विलयन कैसे बनता है बेटा? विलय और विलायक दोनों को मिलाने से बनता है, मतलब विलय का भार प्लस विलायक का भार, तो दोनों हो जाएंगे। तो यहां पर बेटा ध्यान से देखो, ये हमारे पास हो गया विलय का भार WB, और प्लस बेटा क्या हो जाएगा? विलायक का भार यानी WA। और द्रव्यमान प्रतिशत को लिखते हैं परसेंटेज वेट बाय वेट। तो ये इसका बेटा फार्मूला यहाँ पर बनके तैयार हो गया, और ये 100 यहाँ पर लगा था, इसको 100 से मल्टीप्लाई करा दिया। क्या इतनी प्यारी सी बात आप सभी को समझ में आ गई? जल्दी से बताइए, क्या इतनी प्यारी सी बात आप सभी को समझ में आ गई? ठीक है, चेक करना पड़ता है बेटा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोगों को। अब अगर इसी में मुझे आयतन प्रतिशत को रिप्रेजेंट करना होगा, किसको? आयतन प्रतिशत को, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं आयतन प्रतिशतता। तो बी नंबर पे आपकी हो जाएगी आयतन प्रतिशतता, और यहां पर वेट बाय वेट की जगह क्या हो जाएगा? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम परसेंटेज हम लोग बात कर रहे हैं। यहां पर बेटा क्या हो जाएगा? आपका आयतन प्रतिशत हो जाएगा। ठीक है, सब कुछ वही रहेगा। तो यहां पर विलय का हम लोग बेटा क्या लेंगे? ध्यान से मेरी बात सुनना, यहां पर हम लोग लेने वाले हैं विलय का आयतन, और यहां पर भी बेटा हम लोग क्या लेंगे? विलय का आयतन। और यहां पर याद रखना हम लोग बात किसकी करेंगे? ml में। किसकी बात करेंगे बेटा? ml में करेंगे। मैं इसलिए आपको इसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके बता रहा हूं, ताकि आप अगर एक तैयार कर ले तो आपको दूसरा तैयार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर इसकी परिभाषा बेटा क्या लिखोगे? जल्दी से बताओ, कोई बच्चा बता सकता है कि इसकी परिभाषा क्या लिखोगे? ठीक है, तो आप क्या लिखोगे? 100 ml विलयन में, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय का ml में आयतन, विलय का ml में आयतन आयतन प्रतिशत कहलाता है। बिल्कुल एग्जैक्ट यही परिभाषा आपको एग्जाम में लिखनी है। ठीक है, कैसे देखो, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय का ml में आयतन आयतन प्रतिशतता कहलाता है। अब विलय का आयतन, आयतन की बात की जा रही है तो आयतन को बेटा क्या लिखते हैं? V से, और किसका आयतन है? विलय का है, तो यहाँ पर WB हो जाएगा। और विलयन का आयतन की बात की जा रही है तो आयतन को काहे से लिखते हैं बेटा? V से। तो आयतन, जब विलयन के आयतन की बात करेंगे तो दोनों का आयतन होगा, विलय और विलायक दोनों का आयतन होगा। तो क्या लिखेंगे? VA प्लस VB। ठीक है, और यहां पर बेटा हो जाएगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ गई? जल्दी से बताइए, क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? जैसे मैं एक एग्जांपल पे आपको समझाने की कोशिश करता हूं, उदाहरण का लिखा, मुझे बताया गया कि एक कोई सॉल्यूशन है 50% H2SO4 का, और यहाँ पे लिखा गया है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। एक 50% का H2SO4 का सॉल्यूशन है जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि 100 ml विलयन में जो 50 ml है वो बेटा क्या है आपका? H2SO4 है। 50% है, मतलब 50 ml क्या है? H2SO4 है। ठीक है, अगर 50% H2SO4 हो गया तो बाकी जो हमारे पास बचा वो भी कितना होगा? 50 होगा। तभी तो टोटल जुड़ करके 50-50-100 होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर इन चीजों को समझ लेंगे। क्या इतनी प्यारी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई? चलिए, अब अगला जो हमारा है वो है तीसरा नंबर का, वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। क्या बेटा? वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज हमें बताना है। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज या वेट वॉल्यूम परसेंटेज। तो अगला जो हमारे पास है बेटा तीसरे नंबर पे, वो है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है क्या? इसको काहे से रिप्रेजेंट करेंगे? तो सबसे पहले देख लीजिए यहाँ पे परसेंटेज और वेट बाय वॉल्यूम।
या इसको सिंपल से कभी कभी ऐसे मात्र ऐसे परसेंटेज से भी दिखा दिया जाता है। तो जब ऐसे परसेंटेज से भी दिखाया जाएगा तो आप इसको समझेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है ये, या वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सिर्फ परसेंटेज से दिखाया जाएगा तो ये क्या है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, यानी ध्यान से मेरी बात सुनना, किसी विलयन के 100 ग्राम, क्या कहा मैंने, किसी विलयन के 100 ग्राम आयतन में उपस्थित कितना बेटा, 100 ग्राम, सॉरी वेट बाय वॉल्यूम है, ओ नो सॉरी वेट बाय वॉल्यूम है बेटा, नीचे है ना, नीचे है, ध्यान से मेरी बात सुनना, जो नीचे होता है उसी को 100 लिया जाता है। तो यहां पर V है मतलब आयतन, तो क्या इसकी परिभाषा होगी, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय की, किसकी, विलय की ग्राम में मात्रा, विलय की ग्राम में मात्रा या विलय का ग्राम में भार द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्या कहलाती है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाती है। क्लियर है इतनी बात। एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर रहा हूं, देखो क्या होगा, जल्दी से बताओ, आप लोग जल्दी से बताइए बेटा। फिर से एक बार परिभाषा देख लीजिए, किसी विलयन के, किसी विलयन के, पीछे लिख देखो, किसी विलयन के 100 ml आयतन में उपस्थित विलय, विलय की ग्राम में मात्रा या विलय का ग्राम में द्रव्यमान, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहलाता है। फिलहाल आपको इतना टेंशन नहीं लेना है, नोट्स बना हुआ है, आप वहां से इसको ले सकते हैं। सिर्फ हमें यहाँ पर समझने का हमारा बेटा यहाँ पर क्या है, सिर्फ उद्देश्य है। तो सबसे पहले बेटा हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, विलय का द्रव्यमान आयतन मुझे निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ये ऐसा टॉपिक है अक्सर बच्चों को नहीं समझ में आता है। और नीचे आपको क्या लिखना है बेटा, विलयन का आयतन, और यहां पर बेटा आपको लिखना है किसमें, ml में। टोटल नीचे रखते हैं, किसका आयतन प्रतिशत निकाल, द्रव्यमान आयतन किसका निकालना है प्रतिशत, वो विलय का निकालना है, तो ऊपर क्या लिखेंगे, विलय का भार, और ये बेटा किस में होगा, ग्राम में होगा, और यहां पर इसको बेटा क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे। कोई दिक्कत हो तो यहां तक बताइए, ठीक है। द्रव्यमान भी लिख सकते हो भार की जगह, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो विलय का भार मतलब बेटा क्या हो जाएगा, WB। और यहां पर एक बात याद रखना, यहां पर जो विलयन का आयतन लिखा जाता है उसको हम सिर्फ V लिखेंगे, V फॉर V सोल्यूशन, V सोल्यूशन, इसको रिप्रेजेंट करेंगे परसेंटेज से। तो ये इसका बेटा क्या होता है, फार्मूला होता है। तो ये हमारा क्या होता है, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत होता है, ठीक है। जल्दी से बेटा इसको नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए बेटा, अब जो हम आगे पढ़ने वाले हैं वो बेटा पढ़ने वाले हैं, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है पीपीएम। अभी पीपीएम, अभी हम परसेंटेज की ही बात कर रहे हैं। पीपीएम क्या होता है, पीपीएम भी एक तरीके से यूनिट है, इकाई है किसी भी विलयन की सांद्रता को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो यहां पर मैं दो को एक साथ बताऊंगा, एक तो आपका है पीपीएम, पीपीएम का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन, और एक होता है बेटा ये पीपीएम है, और एक आपका होता है पीपीबी, दूसरा आपका क्या होता है पीपीबी। इसका मतलब होता है पार्ट पर बिलियन। ये क्या होता है, पार्ट पर बिलियन होता है। तो इन दोनों को शॉर्ट में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम ये बात कर लेते हैं कि मिलियन का मतलब क्या होता है। मिलियन का मतलब क्या होता है, मिलियन का मतलब ये होता है, देखो अभी हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं, हमें विलियन का मतलब बताना है। किसका, मिलियन का। मिलियन का मतलब ये होता है कि 10 लाख के बराबर। 1 मिलियन किसके बराबर होता है, 10 लाख के बराबर होता है।
ठीक है। तो यहाँ पर जब हम पार्ट पर मिलियन की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा, 1 मिनट समझिएगा इसको। हम क्या कह रहे हैं कि विलियन के 10 लाख, क्या लिखा बेटा, किसी विलियन के 10 लाख भागों में उपस्थित विलय की संख्या, किसके कहा मैंने, विलय की संख्या, या हम इसकी परिभाषा क्या कह सकते हैं कि किसी विलय पदार्थ के भागों की वह संख्या, किसी विलय पदार्थ के भागों की वह संख्या, किसी विलय पदार्थ के भागों की वह संख्या जो उस विलयन के 10 लाख भागों में उपस्थित हो। किसमें, उस विलयन के 10 लाख भागों में बेटा क्या हो, उपस्थित हो, उसे हम लोग बेटा क्या करते हैं, पार्ट पर मिलियन कहते हैं। अब इसको कैसे लिखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा पार्ट प्रति मिलियन। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, तो यहां पर ध्यान से सुनना, ऊपर क्या रहेगा, विलय का भार, और यहां पे ग्राम में ही बात करेंगे, और नीचे क्या रहेगा, विलियन का भार, और यहां पर बेटा क्या रहेगा, ग्राम में। लेकिन यहां पर मिलियन की बात की जा रही, मतलब 10 की पावर 6, मिलियन की बात की जा रही 10 की पावर 6, तो यहां पर आपको 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई होगा। तो पार्ट प्रति मिलियन किसी भी सोल्यूशन का मुझे निकालना तो हम वहां पर ये फार्मूला लगाएंगे। क्लियर है। और यहां पर जब आप ये फार्मूला लगाएंगे तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं PPM बराबर विलय का भार है मतलब WB, और विलियन का भार है मतलब WA प्लस WB, और यहां पर 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। ठीक है। तो इस तरीके से हम PPM को निकाल सकते हैं। बस इतना याद रखना कि जब आप PPB को निकालना है तो याद रखना 10 की पावर 6 की जगह पर आपको 10 की पावर 9 लेना है। चाहे आप इसकी परिभाषा लिखिए, चाहे आप इसको फार्मूले में यूज करिए, 10 की पावर 6 की जगह पर आपको 10 की पावर 9 लेना है। ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ये हमारा कंप्लीट होता है प्रतिशत का, परसेंटेज। हो सकता है कि आप लोगों को डिफिनेशंस समझने में दिक्कत आई हो, पर कोशिश पूरी की गई है। और अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो इसका वीडियो डाल दिया गया है, आप वहां से इसके नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग बेटा अगला जो यहाँ पर टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं मोलरता। मोलरता को पढ़ने से पहले हम आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं, वो है मोल का। क्या मोल का क्या फार्मूला होता है, चलो वहीं पे हम आपको बता देंगे। ठीक है। तो ये बात आप बेटा यहाँ पर याद रखिएगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है बेटा मोलरता। तो मोलरता अगली दूसरी हेडिंग डालो, अभी तक वो पहली में ही चल रही थी। तो अगला मेरा टॉपिक है उसका नाम है मोलरता। इंग्लिश में इसको बोला जाता है मोलैरिटी। अभी आपने जो पढ़ा वो सबसे कठिन टॉपिक था, अब ये बहुत आसान टॉपिक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं। तो मोलरता को कैपिटल M से लिखा जाता है। किससे, कैपिटल M से लिखा जाता है। पहचानिएगा इसको क्या कहते हैं, मोलरता। मोलरता की परिभाषा क्या होती है, तो सबसे पहले आप याद रखिएगा इसके सूत्र में ही इसकी परिभाषा होती है। तो मोलरता यानी याद रखना 1 लीटर, क्या है इसकी परिभाषा, मैंने लिखा 1 लीटर आयतन में। क्या लिखा बेटा, मैंने नीचे क्या लिखा है, 1 लीटर आयतन मैंने यहां पे लिखा है। ठीक है। क्या लिखा है, 1 लीटर आयतन, या इसको और अच्छा लिख सकते हो तो आप लिखो 1 लीटर विलियन आयतन। तो 1 लीटर विलियन आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या। तो विलय के मोलों की संख्या को हम लोग बेटा क्या कहते हैं, मोलरता कहते हैं। तो आप क्या परिभाषा लिखोगे, 1 लीटर विलियन आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही बेटा क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। समझ में आई बात।
अगर इसको ऐसे नहीं आप परिभाषित कर पा रहे हो तो इसको आप और अच्छे से परिभाषित कर सकते हो कि किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में, 1 लीटर आयतन, मैं यहां पे लिख देता हूं 1 लीटर आयतन, ये हटाओ, ये अच्छा लग रहा है, वो कंफ्यूज करेगा विलयन। तो क्या लिखोगे, किसी विलयन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या ही क्या कहलाती बेटा, मोलरता कहलाती है। अब यहां पर एक शब्द यूज हुआ है मोल, इस मोल का मतलब क्या है, याद रखना बेटा, आपको मोल की मैं बात करता हूं पहले। मोल को अगर मैं सिंबल देना चाहूं तो मैं मोल को एन से लिखता हूं, मैं पीछे बता के मोल। और मोल का जो फार्मूला होता है वो बेटा होता है भार, और बटे बेटा क्या होता है, अणुभार। भार बटे क्या होता है, अणुभार होता है। भार बटे क्या होता है, अणुभार। अब सोचिए आपको किसके मोल चाहिए, विलय के मोल चाहिए। ये इसको बेटा कहां से रिप्रेजेंट करते हैं, W से, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं M से। ध्यान रखिएगा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं W से और इसको रिप्रेजेंट करते हैं M से। मोल का मतलब क्या है, मोल का मतलब ही होता है भार बटे अणुभार। अभी मोल पे मैं कोई दिन मतलब क्लास ले लूंगा, पूरा एक्सप्लेन करूंगा उसको, मोल कई तरीके से निकाला जाता है। तो ये हमारे पास क्या हो गया, मोल। और मोल बराबर क्या होता है बेटा, भार बटे अणुभार होता है। अभी मुझे किसका मोल चाहिए, विलय का मोल चाहिए, मतलब मैं यहां पर इसको लिख सकता हूं NB। चलो मैं एक बार काम कर लेता हूं, या मैं इसी को ऐसे लिख सकता हूं, अर्थात करके मैं आगे लिख देता हूं, इसको सिंबल के रूप में लिखता हूं। तो मुझे किसका मोल चाहिए, विलय। अच्छा चलो ऐसे नहीं यार बच्चे, चलो थोड़ा सा ध्यान दो, कोई बात नहीं। मुझे चाहिए विलय का मोल, तो विलय का मोल मतलब मुझे क्या चाहिए, ऊपर विलय का भार, और अणुभार है नीचे, तो नीचे क्या लेंगे, विलय का अणुभार। अभी ये पहला है इसलिए आपको मैं समझा रहा हूं, पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं, पूरा एकदम पूरा क्लियर। और नीचे क्या है, विलियन का आयतन लिख सकते हो या 1 लीटर आयतन लिख सकते हो। तो यहां पर मैं लिख देता हूं 1 लीटर आयतन लिख सकता हूं, लिख दिया मैंने। अब यहां पर देखो, विलय के भार को बेटा कहे लिखते हैं W से, तो WB। अणुभार को M से लिखते हैं, किसका चाहिए, विलय का, तो ये हो जाएगा MB। और आयतन को बेटा कहे लिखते हैं V से, और आयतन यहां पर किस में है, लीटर में है, तो आप लिखेंगे इन लीटर। क्लियर है। और मोलरता को कैपिटल M से लिखा जाता है। क्या सभी लोगों को दिख रहा है, ठीक है, ये लिखा जाता है। अब यहां पर ध्यान से देखो, ये बेटा यहां पर इसके पास आ जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, WB। देखो हर संख्या के बटे में 1 होता है, तो ये वाला इसके पास जाएगा और ये वाला इसके पास जाएगा, तो नीचे क्या हो जाएगा, MB इंटू V इन लीटर। ठीक है। अभी ये बेटा किस में है, लीटर में है, तो मुझे इसको अगर ml में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, ml में अगर मुझे बदलना है तो ध्यान से देखिएगा, तो मैं क्या करने वाला हूं, तो WB, तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, और नीचे आपका रहेगा MB और इंटू V इन लीटर। ठीक है बेटा, तो ये इसका फार्मूला हो गया। ये हमारे पास बेटा मोलरता का फार्मूला हो गया जो हमें न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। ठीक है, तो ये किसका फार्मूला हो गया, मोलरता का फार्मूला हो गया। अगर मुझे यहीं पर बेटा इसी के साथ मैं तीसरा बता देता हूं, वो है मोललता, मोलैलिटी इंग्लिश में बोलते हैं। मोलैलिटी, इसको स्मॉल m से लिखा जाता है। दोनों में बेसिक अंतर यही है कि मोलरता को कैपिटल M से लिखा जाता, सिंबल की बात करते हैं, और मोललता को स्मॉल m से लिखा जाता है। परिभाषा में क्या होगा कि जहां पर आपने लिखा है 1 लीटर आयतन, वहां पर आप क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम विलायक। तो परिभाषा क्या होगी, किसी विलयन के 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या मोललता कहलाती। बहुत आसान डेफिनेशन है, तो उसमें आपको इतनी दिक्कत आनी नहीं चाहिए। तो यहां पर अगर मैं मोललता के लिए लिखूंगा तो मैं मोललता के लिए क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखिएगा,
तो इसको मैं लिख सकता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। मोललता बराबर नीचे आपको क्या लिखना है, 1 किलोग्राम विलायक। ऊपर क्या लिखोगे, विलय के मोलों की संख्या। 1 किलोग्राम विलायक और ऊपर हमने क्या लिखा, विलय के मोलों की संख्या। अब मैं इसमें थोड़ा सा और आपको मतलब ये सब थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं लिखनी पड़ेगी। मोललता को स्मॉल m से लिखना है, विलय के मोल है तो मोल को n से लिखा जाता है, विलय के हैं तो ये क्या हो जाएगा, NB। क्लियर है। और विलायक है, भार है क्योंकि केजी है और किलोग्राम भार होता है तो इसको क्या लिखेंगे, W से। और किसका भार है, विलायक का, तो WA। और यहां पर आप क्या लिखोगे, इन किग्रा। ठीक है। अब यहां पर एक बात और मैं आपको सिंपल सी बात समझा देता हूं कि मोल बराबर NB बराबर क्या होता है, वो होता है WB अपॉन MB, ये होता है। अब यहां पर इस मान को भरिए तो M बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा WB MB। क्लियर है बेटा, हमेशा बटे के सामने ही आपको ये लिखना रहता है। और नीचे क्या हो जाएगा, WA। और बेटा कहां पर आएगा ये, इन किग्रा। अभी किग्रा में बात कर रहे हैं, अभी क्या करेंगे, ये इसके पास आ जाएगा तो ऊपर क्या हो जाएगा, WB। और नीचे बेटा क्या हो जाएगा, WA। या मैं इसको लिख देता हूं, क्रम से लिखता हूं, अच्छा रहेगा याद करने में। तो ये MB आ जाएगा नीचे और ये बेटा आपका क्या हो जाएगा, WA। अभी भी बात किस में चल रही है, इन किग्रा में चल रही है। लेकिन मैं इसको चाहता हूं ग्राम में बनाने के लिए, तो मैं क्या करूंगा, ऊपर लिखूंगा WB, 1000 से मल्टीप्लाई करा दूंगा और नीचे आपका हो जाएगा MB और ये हो जाएगा WA और ये बेटा है इन ग्राम। ठीक है। तो इस तरीके से ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका किसका फार्मूला हो जाएगा। तो डिब्बे में जो फार्मूले बंद हैं ये आपके न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे। और ये ऐसा चैप्टर है जहां से बेटा ढेर सारे आपके क्या आते हैं, न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्लियर है, इतनी बात बेटा आप लोगों को पता चल गई। ठीक है, तो ये बात आप इतना याद रखिएगा। तो ये है मोलरता और ये है मोललता। क्लियर है, इतनी बात याद रखना। अगर मोललता और मोलरता में अंतर आ जाए तो मोलरता और जब अंतर आएगा तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखिएगा, इसकी मोलरता की परिभाषा और मोललता की परिभाषा बता दीजिएगा, फिर इनका आप सूत्र बता दीजिएगा, इनका जो सूत्र निकला है। और चूंकि मोलरता पे क्या होता है, आयतन होता है, तो इस पर ताप का प्रभाव भी पड़ता है, जबकि इस पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आयतन है नहीं। ठीक है, तो ये बात आप यहाँ पर इतना याद रखिएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इतने टॉपिक समझ में आएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम आएंगे नॉर्मलता और मोल प्रभाज को लेकर, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे क्योंकि नॉर्मलता एक ऐसी चीज है जहां पर बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, तो इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।